एक गरीब चिड़िया मोनी चील के पास साफ सफाई का काम करती थी। मोनी चील चिड़िया का बहुत ख्याल रखती और चिड़िया भी उसके घर का काम खूब मन लगाकर किया करती। मालकिन, मैंने बर्तन धो दिए हैं और झाड़ू पोछा भी लगा दिया है। अब मैं जाऊं? रुको चिड़िया। फिर चील फ्रिज से कुछ फल लाकर चिड़िया को देती है। ये लो, कुछ फल लेती जाओ। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं मालकिन। चिड़िया, तुम भी तो मेरे घर का ख्याल पूरी लगन और ईमानदारी से रखती हो। एक दिन चिड़िया काम पर जा रही थी। रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। चिड़िया गौरी कौवे के घर के सामने रुक जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी, गौरी, बाहर आना। क्या बात है चिड़िया, तुम ठीक तो हो? गौरी, वो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं। क्या एक गिलास पानी पिला दोगी मुझे? हाँ हाँ रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। गौरी कौवी चिड़िया को पानी देती है। चिड़िया वो पानी पी लेती है। चिड़िया, आज तुम काम से छुट्टी कर लो और घर जाकर आराम करो। नहीं नहीं गौरी, मालकिन कैसे सारा काम अकेले करेंगी। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलती हूँ। चिड़िया फिर अपने काम पर चली जाती है। चिड़िया घर की सफाई करती है और फिर वो बाहर बैठकर बर्तन धो रही थी। अब उसे फिर से चक्कर आता है। इस बार वो बेहोश हो जाती है। चील ही देख लेती है और तुरंत वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ चिड़िया, उठो उठो। फिर मोनी चील तोते डॉक्टर को घर बुलाती है। तोता आते ही चिड़िया को घूर घूर कर देखे जा रहा था। तोते, इस डॉक्टर का इलाज शुरू करो। ऐसे टुकर टुकर क्यों देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो इलाज ही करने आया हूँ। तोता डॉक्टर फिर चिड़िया को दवा देता है। चिड़िया होश में आ जाती है। उसकी तबीयत, तोता बोलता है, इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वहाँ ठीक से मेरे क्लिनिक में इनका इलाज हो जाएगा। खर्चा कितना होगा? मैं इनका इलाज पैसों के लिए नहीं करूँगा, ना ही मैं दवा के पैसे लूँगा। बस आप मुझे इजाज़त दें। फिर चिड़िया बोलती है, बेटा, मुझे मेरे घर छोड़ दो। क्यों इस गरीब चिड़िया के लिए अब परेशान हो रहे हो? चिड़िया माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं कैसे बीमार को छोड़ सकता हूँ? फिर तोता एम्बुलेंस में बिठाकर चिड़िया को अपने घर ले आता है। माँ जी, आप ऊपर बैठिए। फिर तोता चिड़िया को बेड पर बिठाकर खुद नीचे बैठ जाता है। बेटा, आप नीचे क्यों बैठ गए? तोते की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जब मैं बहुत छोटा था, अपने मम्मी पापा के साथ विदेश जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें, मेरे बच्चे को कोई बचाओ, मेरा बच्चा। वो डाकू तो मेरे माता पिता से सब कुछ छीन कर ले गए और मैं वहाँ अकेला बैठा रहा। तब आप वहाँ पर आई, कुछ याद आया माँ जी? हाँ बेटा, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। फिर आप मुझे मेरे घर छोड़कर आई। किसी ने मुझे दाना भी नहीं दिया और फिर आप अगले दिन मेरे घर आई। बेटा, ये कुछ दाने हैं, ये आपके लिए लाई हूँ। आंटी, मेरी कॉलेज की फ़ीस और पढ़ाई का खर्चा कैसे मैनेज होगा? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कल आकर पैसे दे जाऊंगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आपकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी मैं। ये सब सुनकर चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ गए। तुम्हारे घर से जाने के बाद मैं कबूतर के पास गई। कबूतर भाई, मुझे पैसों की ज़रूरत है, बाद में लौटा दूंगी। माफ़ करना चिड़िया बहन, इस समय तो थोड़े ही पैसे हैं।
अभी तुम ये ले ही जाओ। ठीक है। उसके बाद फिर मैं बुलबुल के पास गई और फिर मैं नीली चिड़िया के पास गई। उन सब से जो भी पैसे इकट्ठे हुए उनसे मैंने तुम्हारी फीस भरी। हाँ चिड़िया माँ, और आपके उसी एहसान की वजह से आज मैं डॉक्टर बन पाया हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई बीच में नहीं रुकी। फिर चिड़िया और तोता दोनों रोने लगते हैं। उसके बाद तोता चिड़िया को अपने घर में रख लेता है। माँ, मेरा वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या आप मेरे साथ ही रहेंगी? हाँ बेटा, मैं भी अकेली हूँ। आज से तुम मेरे बेटे हो, हम साथ ही रहेंगे।